आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के हम अंतिम अंक में हैं और वह भी काफ़ी हद तक हो चुका। जहां आपको ध्यान हो कि सिंह शावक से खेल रहा है सर्वदमन भरत और कहता है मुंह खोलो मैं इसके दांत गिनूंगा। फिर दो तपस्विनियाँ उसके पीछे हैं, वह कहती हैं कि ये तो मानने वाला है नहीं, इसके लिए दूसरा खिलौना ले आओ। तब तक राजा जो कहता है कि सिंह शार्दुल को मैं हटा, सिंह शावक से इसको मैं हटा देता हूँ। ऐसा कह के अलम अलम आवेगे न नन्विदमस्य सिंह शावम शाव विमर्दात परिभ्रष्टम। क्या कहा कि राजा कह रहा है कि मत घबराएं, यह राज सिंह शावक को इसने खींचने से गिर गया था। उससे पहले यह बात हुई थी कि एक भद्र मयूर ले आया, कोई तपस्विनी ले आई भद्र मयूर, मिट्टी का बना हुआ मयूर, और वो उसको दिया किसको, सर्वदमन को। प्रथमा विलोक्य सोद्वेगम अहो रक्षाकरंडकमस्य मणिबंधे न दृश्यते। तो उसके बाद वो कहती है तपस्विनी का, अरे इसका जो इसकी कलाई में रक्षा के लिए जो ताबीज बांधी गई है, अहो रक्षा करंडकम अस्य मणिबंधे, इसके कलाई में मणिबंध में जो रक्षा करंडक है, जो ताबीज बांधी गई है, वो तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो कहती है कि राजा कहता अलम अलम आवेगन, आप घबराएं नहीं, नन्विदमस्य सिंह शाव विमर्दात परिभ्रष्टम, कि सिंह शावक को जो ये खींच रहा था तो हो सकता है उस खींचने के क्रम में यह गिर गया था नीचे इसके हाथ से। इत्यादा तुम इच्छति, और ऐसा कहकर उसको देना चाहता है। जो ताबीज थी ना इसमें कलाई में बंधी हुई उसको, वो तो उभे माँ खलविदम अवलंब्य, इस ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। अरे इन्होंने ले लिया, कथम गृहीतम अनन, कैसे ले लिया, इति विस्मया दूरो निहित ते परस्परम अवलोकयतः। अचरज से छाती पर हाथ रख के दोनों एक दूसरे को देखने लगती हैं। राजा किमर्थम प्रतिषिद्धास्म, क्यों आप मना कर रही हैं। तो प्रथमा कहती है शृणोतु महाराज एषा पराजिता नाम औषधिरस्य जात कर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता। यह जो आप ताबीज़ देख रहे हैं, यह औषधि है अपराजिता नाम की, और इसका जब जात कर्म हो रहा था समय, जात कर्म के समय, तो वह इसे किसने दिया था कि श्रीमान मारीच ने, यानी कश्यप ने दी थी। जात कर्म होता है ना, बच्चे को जब बाहर निकाल के नहलाते हैं तो जात कर्म उसका होता है। तो उस जात कर्म के समय भगवान मारीच ने, जिसके आश्रम में शकुंतला रह रही थी, कश्यप ऋषि का आश्रम, उन्होंने इसको दिया था और कहा था एताम किल माता पितरा आत्मानम च वर्जित्वा अपरो भूमिपतिताम न गृह्णाति। यह जो ताबीज है, यह अगर ज़मीन पर गिर जाए तो इसको माता पिता और स्वयं को छोड़कर, यानी कि सर्वदमन भरत को छोड़कर, अपरो भूमिपतिताम, यदि भूमि पर गिरा हुआ है तो इसको नहीं गृह्णाति, नहीं ग्रहण नहीं करते। और राजा का अथ गृह्णाति, यदि ग्रहण कर ले तो कहता है ततस्तम सर्पो भूत्वा दशति, तब उसको सांप बनकर डस लेती है ये ताबीज। राजा भवतीभ्याम कजाति अस्या प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, क्या आपने पहले इस तरह की बात देखी है, इसका सर्प में बदलना देखा है आप लोगों ने। तो कह उभे कहते अनेक बार देखा है। राजा सहर्षम आत्मगतम, राजा हर्षपूर्वक अपने आप को कहता है, कह कथम अपि संपूर्ण अपि में मनोरथम नाभिनंदा, कि कैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही है तो भी मैं इसका अभिनंदन नहीं कर पा रहा हूँ। इति बालम परिष्वजते, ऐसा कहकर बच्चे को गले से लगाते। क्यों ये बात कहते हैं कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है फिर भी मैं इसका अभिनंदन नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों कहते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए कहते हैं कि चाहे कितनी भी खुशी की बात हो,
जिससे जो जुड़ा होता है, जब तक उससे प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, जैसे मुझे कोई कहे कि आपको फला जगह बहुत बड़े पद पर नियुक्त किया गया है, तो मुझे खुशी तो होगी, लेकिन मैं उसका अभिनंदन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मान लीजिए कोई कहे कि आपको पुरस्कार दिया गया है 51,000 रुपये का, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि मुझे पुरस्कार दिया गया, लेकिन मैं अभिनंदन इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे न तो उसका पत्र मिला है और न मुझे वो पुरस्कार की राशि मेरे हाथ में आई है। इसलिए जब यह राजा समझ जाता है कि बात ऐसी चल रही है कि बच्चे की जो ताबीज़ गिरी है वह कोई या तो माँ उठाएगी या पिता उठाएगा या वह स्वयं उठाएगा, नहीं तो सांप बन के वो ताबीज़ डस लेगी। तो राजा को सांप बन के ताबीज़ ने नहीं डसा, तो सिद्धांततः तो यह सिद्ध हो गया कि राजा जो है इस बच्चे का पिता है, लेकिन अभी पूरी तरह से यह तय हुआ नहीं है। इसलिए खुशी होते हुए भी इसका वो अभिनंदन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी उसका प्रमाणीकरण होना बाकी है। प्रमाणीकरण किससे होगा? स्वयं शकुंतला से होगा या और किसी माध्यम से होगा। तो इसलिए राजा कह रहा है कि मैं खुश होते हुए भी, प्रसन्न होते हुए भी मैं इसका अभिनंदन नहीं कर पा रहा हूँ। इति बालम परिष्वजते, ऐसा कहकर बच्चे को गले लगाते हैं। द्वितीया, दूसरी कहते सुब्रते एहि इमं वृत्तांतम नियम व्यापृताय शकुंतलाय निवेदयावः इति निष्क्रांते। आओ व्रत नियम से चलने वाली शकुंतला को यह बात बताते हैं। बाला मुंच माम, मुझे छोड़ो, यावन मातु सकाशम गमिष्यामि, मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा। राजा पुत्रक मया सहे मातरम अभिनंदिष्यसि, मेरे साथ ही अपनी माँ का अभिनंदन करना। बालः मम खलु तातो दुष्यंत न त्वम, मेरे पिता दुष्यंत हैं लेकिन तुम नहीं। राजा सस्मितम एष विषाद एव प्रत्यायति, अब कहता है कि यह विषाद एव, यह जो इसके अंदर विषाद है कि तुम मेरे पिता नहीं हो, मेरे पिता दुष्यंत हैं, यही मुझे विश्वास दिलाता है। तथा प्रविशति एक वेणीधरा शकुंतला, अब उसके बाद प्रवेश करती है कौन? एक वेणीधरा शकुंतला। एक वेणी यानी कि जिसने एक वेणी धारण कर लिया हो। उस समय ऐसा कहा जाता था कि जो पति से वियुक्त स्त्री है वह एक वेणी, एक चोटी बनाती। तो शकुंतला पति से वियुक्त है, अलग है, इसलिए वह एक चोटी बनाए हुए है। एक वेणी धरा शकुंतला। शकुंतला विकार कालेपि प्रकृष्ठाम सर्वदमनश्चौषधिम श्रुत्वा न मे आशासीद आत्मनो भागधेयेषु, बदलने के समय भी स्वाभाविक स्थिति में सर्वदमन बालक की जड़ी रह गई, यह सुनकर अपना भाग्य खोलने की आशा नहीं थी। अथवा यथा सानुमत्याख्यातम तथा संभाव्य, मुझे कोई आशा नहीं है कि अभी आके दोनों ने कहा ना कि एक कोई व्यक्ति आया है और उसने जड़ी को उठा लिया, ताबीज़ को उठा लिया और उसके बाद भी वो बदली नहीं। तो शकुंतला कहती है कि विकार के समय में भी वह जड़ी नहीं बदली, यानी किसी दूसरे ने उठाया उसके बाद भी वह जड़ी नहीं बदली, तो भी मुझे कोई ऐसी आशा नहीं है। अपने भाग्य के बारे में कोई ऐसी आशा नहीं है, यानी वह पूर्णतः निराश है। लेकिन कहती है कि चलो अगर सानुमति ने ऐसा कहा है तो हो सकता है कि ऐसा हो, वैसा हो सकता वो दुष्यंती हो। राजा शकुंतला मिलोक अये सेयमत्र भवति शकुंतला, अरे यह रही शकुंतला, यैषा जो कैसी हो रही है? तो वसने परिधूसरे वसाना नियमक्षाम मुखी धृतैक वेणी अति निष्करुणश्च शुद्धशीला मम दीर्घम विरह व्रतम बिभर्ति। परिधूसरे वसने वसाना, परिधूसर मतलब जो परिधूसर वसने वसाना,
मैले कुचेले कपड़े में है यह, मैले कुचेले कपड़े पहन रखे हैं, पहने हुए हैं। नियम अक्षाम मुखी धृतैक वेणी, और तप से दुबले मुँह वाली। नियम क्षाम मुखी, नियम मतलब तपस्या करती है, ये तप में है, नियम से रहती है। तो क्षाम मुखी, इसका मुख जो है दुर्बल हो गया, गाल सूख गए हैं, आँख धस गई है आदि। और धृतैक वेणी है, और एक ही वेणी कर रखी है इसने, एक ही चोटी कर रखी है। शुद्ध शीला, और इसका जो चरित्र है बड़ा शुद्ध है, शुद्ध चरित्र वाली। अति निष्करुणस्य, मुझ जैसे कठोर व्यक्ति के, निष्करुण व्यक्ति के, अत्यंत कठोर व्यक्ति के, मम मेरे, दीर्घ विरह व्रतम, विरह व्रत को, मेरे मुझसे विरह रूपी व्रत को क्या करती है, विभर्ती, धारण करती है। यह मैले कुचेले वस्त्रों में आई है शकुंतला, और मुझसे तपस्या के कारण इसका मुख सूख गया है, इसने एक ही चोटी धारण कर रखी है। लेकिन ये शुद्ध शीला है। शुद्ध शीला मतलब इसका चरित्र बड़ा शुद्ध है। अति निष्करुणस्य, अत्यंत निष्करुण है, मेरे दीर्घ विरह व्रत को यह धारण करती है। शकुंतला पश्चाताप विवर्णम राजानम दृष्ट्वा, शकुंतला पश्चाताप से कांति रहित राजा को, पश्चाताप के कारण जो राजा कांति रहित हो गया था, उसको देखकर वह कहती है, न खल आर्यपुत्र, ये तो आर्यपुत्र जैसे लगते ही नहीं है। तो ततः क यशिदानीं कृत रक्षा मंगलकम दारकम में गात्र संसर्गेण दूषयसी। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो कृत रक्षा मंगलकम दारकम में, इस रक्षा सूत्र को पहने हुए मेरे बेटे को, रक्षा मंगलम कृत, उसको पहने हुए मेरे बेटे को, दारकम में मेरे बेटे को गात्र संसर्गेण दूषयति, अपने शरीर के स्पर्श से दूषित कर रहा है। यह जो सामने खड़ा व्यक्ति है, यह तो कांतिहीन है, यह राजा के समान तो लगता ही नहीं, मेरे पति आर्यपुत्र दुष्यंत के समान तो यह लगता ही नहीं। तो फिर यह कौन है जो रक्षा सूत्र पहने हुए मेरे पुत्र को शरीर से लगा रहा है, चिपका रहा है, आलिंगन कर रहा है, और उसको अपने शरीर के स्पर्श से दूषित कर रहा है। बालः मातरम उपैति, बच्चा माँ के पास जाता है और कहता है, माता एष कोपि पुरुषो माम पुत्र इत्यालिंगति, माँ ये कोई व्यक्ति है जो मुझे पुत्र कहकर, बेटा कहकर मेरा आलिंगन कर रहा है। राजा प्रिय क्रौर्यमपि मे त्वयि प्रयुक्तम अनुकूल परिणाम संवृत्तम यदहम इदानीं त्वया प्रत्यभिज्ञातम आत्मानं पश्यामि। राजा कहता, प्रिय मेरी निर्दयता भी तुम्हारे प्रति प्रयुक्त होकर अनुकूल फल वाली हो गई। मैंने तुम्हारे प्रति निर्दयता की थी, प्रिय क्रौर्यम अपि त्वयि प्रयुक्तम अनुकूल परिणाम संवृत्तम, लेकिन वह अनुकूल परिणाम देने वाली हो गई। कैसे? तो इस समय अपने को तुम्हारे द्वारा पहचान लिया गया देख रहा हूँ कि तुम इस समय मुझे पहचान रही हो, यह मैं देख रहा हूँ। यदहम इदानीं त्वया प्रत्यभिज्ञातम, मैं तुम्हारे द्वारा पहचान लिया गया हूँ। आत्मानं पश्यामि, ऐसा मैं अपने आप को देख रहा हूँ। अब आगे कहते हैं, शकुंतला आत्मगतम हृदय आश्वसी ही। शकुंतला अपने आप को कहती है, हृदय को ढाढ़स रखो। परित्यक्त मत्सरेण अनुकंपितास्मि दैवेन आर्यपुत्र खल्वेश। भाग्य ने दलन त्याग कर, परित्यक्त मत्सरेण, भाग्य ने मेरे प्रति ईर्ष्या त्याग दी, और अनुकंपितास्मि, और कृपा की है मेरे ऊपर। संयोग से आर्यपुत्र खल्वेश, यह तो आर्यपुत्र ही हैं। हे हृदय,
धैर्य रखो, धैर्य रखो, ये तो आर्यपुत्र ही हैं। भाग्य ने मेरे ऊपर अब ईर्ष्या करना छोड़ दिया और मेरे ऊपर कृपा की है। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा, शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।